श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सभी को बैसाख पूर्णिमा की शुभकामनाएं। ऐसा दुर्लभ संयोग अपने आप में अद्भुत है। 23 मई 2024 के दिन है पूर्णमासी और बैसाख पूर्णिमा का यह दिन है। गुरुवार का दिन होने के कारण यह और अधिक श्रेष्ठ हो गया है। बड़े सरलतम तरीके से आपको उपाय करना है जीवन में समृद्धि प्राप्त करने के लिए, दुख दरिद्रता का नाश करने के लिए। कब कैसे उपाय को करें, ध्यान से सुने और अंत तक वीडियो के बने रहिएगा। इससे पहले चैनल पर पूजा, शुभ मुहूर्त और अन्य सब जानकारियाँ दी गई है, कृपया उस वीडियो को भी देखिएगा जिससे कि आपको बहुत अधिक सुविधा हो। आरंभ करते हैं। गुरुवार का दिन होने के कारण एक चुटकी आपको नहाने के पानी में हल्दी डालकर जो है और गंगा जल डालकर आपको ब्रह्म मुहूर्त में अपने दिन की शुरुआत करनी है। ओम महालक्ष्मी नमो नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करते हुए दिन की शुरुआत करें। सूर्य नारायण भगवान को जल जो है ब्रह्म मुहूर्त में चढ़ा देते हैं तो अत्यधिक शुभ होगा। बैसाख महीने का अंतिम समय है, ऐसी स्थिति में कुछ न कुछ विशेष करने का इस दिन उपाय करें। आपको 2 स्थानों पर यह उपाय करना है। आप सभी को लेना है एक स्टील का या जैसा भी आपके पास है एक जल का पात्र लेना है, उसमें डाल देना है आपको एक चुटकी हल्दी। हल्दी सौभाग्य देती है, माता लक्ष्मी को बहुत अधिक प्रिय होती है। एक चुटकी हल्दी डालें और उसमें डालना है थोड़ी सी मिश्री। मिश्री का अर्थ है मिश्री जो सफ़ेद स्वरूप में होती है वह भी ले सकते हैं, नहीं तो चीनी भी ले सकते हैं, इच्छा आपकी है। बताशा है तो वह भी ले सकते हैं। यह सभी चीज़ें देवी लक्ष्मी को प्रिय है। पैसा रोग में जाता है, दुर्घटना में जाता है, पति बच्चों का भाग्य उदित नहीं हो रहा है तो प्रत्येक महिला हो या पुरुष घर की समृद्धि के लिए यह कार्य करे। तो आपको जल के लोटे में डाल देना है थोड़ा सा मीठा, शक्कर इत्यादि और हल्दी डालनी है एक चुटकी और आवश्यक रूप से 2 चम्मच कच्चा दूध मिलाकर जल से उस बर्तन को भर लेना है। संभव हो तो इसमें काले तिल भी आप सभी डाल लीजिएगा। अब आप सभी को एक लंबी बत्ती का घी का दीपक जिसमें आपको एक चुटकी हल्दी डालना है, इसे लेकर चले जाना है पीपल पेड़ के पास। ठीक है जी, पीपल पेड़ के पास आपको चले जाना है। पूर्व दिशा की ओर अपना मुख कर लेना है। गुरुजी कहते हैं पूर्वाभिमुख होकर आपको बैठ जाना है। सबसे पहले जो हल्दी है उसका आपको एक चुटकी जो है जो पीपल वृक्ष की जड़ है उसमें आप सभी को विशेष तौर पर सबसे पहले तो आप जो जल का लोटा लेकर गए हैं जिसमें आप सभी ने एक चुटकी हल्दी, शक्कर और आवश्यक रूप से काले तिल और जो आपने कच्चा दूध मिलाया है आपको ओम महालक्ष्मी नमो नमः कहते हुए समर्पित कर देना चाहिए। ऐसी मान्यता है, इससे परिवार में एक अलग ही तरह की बरकत होती है, समृद्धि का वरदान मिलता है। तो आप सभी को कोशिश करना है कि आप यह कार्य जरूर से कर लीजिएगा। आप सभी को सबसे पहले यह करना है। उसके बाद आप सभी को पीपल वृक्ष की मिट्टी को अपने मस्तक पर थोड़ा सा तिलक के स्वरूप में लगा लेना है। साथ ही आपको जो लंबी बत्ती का आप दीपक लेकर गए हैं, एक चुटकी हल्दी डाला हुआ, अब उसे आपको प्रज्वलित कर लेना है। उसके बाद आप सभी के पास अगर कच्चा सूत है जिसे कलावा कहा जाता है वह आपको लेकर उससे जो है आप सभी को विशेष तौर पर पीपल वृक्ष की 3 परिक्रमा या 7 परिक्रमा आपको कर लेनी चाहिए। फिर आपको पीपल वृक्ष को स्पर्श करना है 3 बार और अपनी मनोकामना बोलनी है। पूरे बैसाख महीने का आप इससे फल प्राप्त कर लेंगे अगर यह सरल सा उपाय कर देते हैं रोग, संकट, कष्ट, पीड़ा की मुक्ति के लिए। तो करके देखिएगा, बहुत सरल उपाय है। कोई पैसा समय तो लगना है नहीं, परंतु इसके लाभ अनगिनत है। देखिए जी, समय रहते कोई सरल सा कार्य कर लिया जाए तो धन गलत जगह बर्बाद नहीं होता और खुशियाँ परिवार में बनी रहती हैं। तो करके देखिएगा, लाभ आपको प्राप्त होना ही है। तो हमने बात कर ली प्रथम उपाय की। यही प्रक्रिया जो मैंने संपूर्ण सामग्री आपको पीपल वृक्ष के पास बताई है, जो नियम बताए हैं, जो विधि बताई है, वही प्रक्रिया आपको अपने घर पर विराजमान तुलसी के आगे भी कर लेना चाहिए। ऐसी मान्यता है माता तुलसी बहुत अधिक इससे प्रसन्न होती हैं। जो भी पूर्णिमासी के दिन और गुरुवार का दिन होने के कारण यह तो अद्भुत हो गया है। इसी के साथ साथ केले वृक्ष जिसे कदम वृक्ष कहा जाता है उस स्थान पर भी अगर यही प्रक्रिया 3 स्थानों में से किसी भी एक स्थान पर, या तो तुलसी में या केले में या पीपल में, इन 3 पेड़ों में से किसी भी एक पेड़ में यह उपाय कर लेते हैं ना, दिव्य वृक्ष है, औषधि के समान है, अमृत की बूंद है इस कलयुग में। तो 3 स्थानों में से कोई भी एक स्थान को चुनकर अपने दुर्भाग्य को दूर करने के लिए आप कार्य करना आरंभ करें। यह पूर्णिमा का सबसे चमत्कारी उपाय है। जो भक्त इस उपाय को करता है सब कुछ जीवन में प्राप्त कर लेता है। तो प्रथम उपाय आपने करना ही है, आवश्यक है सभी महिला पुरुष और सभी व्यक्तियों के लिए। दूसरा, गुरुजी कहते हैं प्रदोष काल में या आप सुबह भी कर सकते हैं, घर का मंदिर हो जहाँ पर आपका शिवलिंग विराजमान हो वहीं पर आपको इस उपाय को करना है। चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेना है। किसका नाम लेना है?
चंद्रेश्वर महादेव का नाम। साथ के साथ आपको बताना चाहूँगी, अगर बैसाख महीने से अगर आप पूर्णिमा का व्रत शुरू करते हैं तो इसे अत्यधिक शुभ माना जाता है। बैसाख, चैत्र पूर्णिमा और माघ पूर्णिमा इत्यादि से पूर्णिमा के व्रत धारण किए जाते हैं। तो आप व्रत शुरू करना चाहते हैं तो इस व्रत को अभी शुरू कर सकते हैं। तो आप सभी को चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेकर यह उपाय करना शुरू करना है। आप सभी को एक जल का लोटा लेना है जिसमें आपको 5 बेलपत्र डाल लेनी है। बेलपत्र आप पुरानी नई जैसी भी है वह बेलपत्र ले सकते हैं। उसके बाद आपके पास कमलगट्टा तो होगा ही, नहीं तो किसी बाजार से लाकर आप सभी कमलगट्टा डाल दीजिए उस जल के पात्र में। कमलगट्टा माता लक्ष्मी से संबंध रखता है और पूर्णिमा के दिन इसे घर पर लाकर विराजमान करना अपने आप में अद्भुत हो जाता है। तो आपको पूर्णिमा के दिन कमलगट्टा अपने जल के लोटे में डालना है, 5 बेलपत्र डालनी है, चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेकर साधारण सरल तरीके से, कुछ भी नहीं करना, अपनी मनोकामना कहते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जैसे महामंत्र का जाप करते हुए आपको इसे शिवलिंग पर चढ़ा देना है। ऐसी मान्यता है। इस सरल से कार्य से गुरुजी कहते हैं दुर्भाग्य दूर हो जाता है, स्वतः ही रोग कर्ज संकट भी खुद ही मिट जाते हैं। तो करके देखिएगा। कोई पैसा समय तो लगना है नहीं, परंतु इसके लाभ अनगिनत हैं। तो 2 हमने बात कर ली उपाय की। बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ जो कि दीपक से संबंधित है। देखिए जी, दीपक लगाना बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है आप आवश्यक रूप से दीप दान करें। पीपल वृक्ष की जड़ में आपको लंबी बत्ती का दीपक, तुलसी माँ में आपको दीपक लगाना है। साथ के साथ आप सभी को आवश्यक रूप से घर की जो रसोई है अन्नपूर्णा माता का स्मरण करते हुए गुरुवार का दिन है, और साथ के साथ आप सभी को आवश्यक रूप से केले वृक्ष की जड़ में भी दीपदान करना चाहिए। ऐसी मान्यता है मात्र इन स्थानों पर भी आप दीपदान बैसाख माह की पूर्णिमा के दिन कर लेते हैं तो जीवन में सब सुख स्वतः ही आपको मिलना आरंभ हो जाएगा। तो 3 उपायों में से कोई एक उपाय चुनिएगा, लाभ आपको मिलेगा। बढ़ते हैं चौथे सरल से उपाय की तरफ। यह उपाय नहीं, एक तरह से चमत्कार है। गुरुजी कहते हैं इस उपाय को करने से दुर्भाग्य स्वतः दूर हो जाता है और संकट कष्ट पीड़ा से मुक्ति मिल ही जाती है। तो आप सभी को विशेष तौर पर 1 चावल का दाना और 1 जल का लोटा लेना है। चावल का दाना आप सभी को पूर्ण स्वरूप में लेना है, ध्यान रखिएगा इस बात का। घर के मंदिर में करें या महादेव के मंदिर में, इच्छा आपकी है। आप सभी को जल का लोटा सबसे पहले शिवलिंग पर चढ़ाना है। 1 बेलपत्र जिसकी डंडी का मुख आपके विपरीत हो और 1 चावल का दाना उसके ऊपर चंद्रमौली भगवान का नाम लेकर आपको समर्पित कर देना है। तो करके देखिएगा, लाभ आपको मिलना ही है किसी न किसी स्वरूप में। महादेव आपके जीवन में खुशियों के भंडार भरने ही वाले हैं। करके देखिएगा। यह उपाय नहीं, एक तरह से चमत्कार है जो कि परिवार में समृद्धि देता है, खुशियों की बरकत बनाने में सहायक होता है। तो यह सबसे बड़ी बुद्ध पूर्णिमा के स्वरूप में जानी जाती है। इस दिन किया गया जल का दान, अन्न का दान, वस्त्र का दान, सत्तू इत्यादि का दान, पितरों के निमित्त तर्पण, पीपल पूजा बहुत अधिक परम सुख प्रदान करती है। तो करके देखिएगा, लाभ आपको होना ही है। अभी के लिए इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।